डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन आज से जुज़वी बहाल, बुकिंग शुरू। पहली परवाज़ आज कराची से लाहौर और लाहौर से कराची जाएगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बहाल होगा। परवाज़ों पर 50% मुसाफिरों का लोड। समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाएगा। मास्क का इस्तेमाल लाजमी। कराची एयरपोर्ट पर इंतजामात मुकम्मल। मुसाफिरों के दरमियान फासले के लिए निशानात लगा दिए। वज़ीर आज़म की सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की अपील। केपी और पंजाब की हाँ, सिंध और बलोचिस्तान की ना। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह का कहना है उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। मुशीर इत्तलात केपी अजमल वज़ीर कहते हैं केपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पीर से खोली जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा SOP के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने हर किसी पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। जफर मिर्जा का कहना है अमरीकी कंपनी ने दवा ईजाद कर ली। पाकिस्तानी कंपनी का मुआहदा भी हो गया। पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल होगा जो दवा पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे। असद उमर बोले तो अगले 6 हफ्तों में भी सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद बोले प्रोमोट ना होने वाले बच्चों का सितंबर से नवंबर के दौरान स्पेशल इम्तिहान दिया जाएगा। चीन में फंसे तलबा को वापसी के लिए रियायती टिकट देने का ऐलान। वजारत ओवरसीज़ ने PIA के ताउन से प्लान तरतीब दे दिया। वुहान में फंसे तलबा के लिए एयर टिकट सिर्फ 50,000 रुपये का होगा। हुकूमत 18 मई को PIA की खुसूसी परवाज़ चलाएगी। जुल्फी बुखारी ने वालिदैन को बताया चीन में फंसे 300 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। 6 माह के दौरान तलबा और वालिदैन ने तकालीफ बर्दाश्त की। तलबा की वापसी के लिए सहूलतों पर वालिदैन का खैर मकदम। सिंध हुकूमत का ऑटो इंडस्ट्री को काम की इजाज़त देने पर गौर। शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल दरामद की सिफारिश। वज़ीर सनत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने होटल्स ना खोलने की तजवीज़ दे दी। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने रिलीफ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। दुकान, मकान, दफ्तर के किराए और पानी के बिल में रियायत होगी। मुलाजमत से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। रियायत ना देने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। हुकूमत ने 2 साल में वाइट कॉलर क्राइम को तहफ़्फ़ुज़ दिया। हम कहते हैं सबका यकसा एहतसाब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का प्रोग्राम 92@8 में इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन ने कहा हुकूमत नैब में तरमीम अपने बंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना चाहती है। पंजाब का कल्चर बदल गया, अब कोई नाजायज़ काम लेकर नहीं जाता। लाहौर में पसमानदा इलाकों का वकील बनकर बैठा हूँ। वज़ीर आला पंजाब से डेरा गाजी खान और तौसा की अहम सियासी शख्सियात की मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। 38,000 अफराद सेहतियाब। वज़ारत ख़ज़ाना का बजट में सरकारी अखराजात पर कट लगाने का फैसला। मुशीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत बजट साजी से मुताल्लिक़ इजलास। कट लगने से बचने वाली रकम नुकसान पूरा करने के लिए इस्तेमाल होगी। कर्ज़ों की अदायगी के लिए मतवाज़ी पॉलिसी अपनाने पर जोर। अदायगियाँ मौख़र कराने और लाजमी अदायगियाँ करने के लिए बॉन्ड का इजरा तरजीह करार। टैक्सों और तवानाई की कीमतों में इजाफे की पॉलिसी ना अपनाने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 1% की कमी कर दी। 17 मार्च के बाद शरह सूद में 5.25% कमी हो चुकी है। मरकजी बैंक ने कहा महंगाई की शरह 11 से 12% के दरमियान रही। तेल की गिरती कीमत से मईशत को फ़ायदा हुआ। आइंदा माली साल में महंगाई 7 से 9% रहने की तवक्को। शाहिद खान आफरीदी बांग्लादेशी तासरीन के लिए भी मुतहर्रिक। आफरीदी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम का बैट $20,000 में ख़रीद लिया। नीलामी की रकम तासरीन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मुशफिकुर रहीम ने डबल सेंचुरी बैट नीलाम करने का ऐलान किया था। शाहिद आफरीदी ने मुशफिकुर रहीम के नाम पैगाम में कहा मुश्किल वक्त में हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है।
सऊदी मुसव्विरा ने संगे मरमर और टाइल्स पर शाहकार बना दिए। रेहाब खालिद कैनवस पर ऑयल पेंट से मुसव्वरी करती थीं, लेकिन अब टाइल्स और संगे मरमर के टुकड़ों को ही कैनवस बना लिया। दिल फरेब नमूने तख्लीक कर दिए जिसने देखने वालों का दिल मोह लिया। उसमें तो कोई शक नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए। और सबसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप भी करें। अगर हम इन तदाबीर पर अमल करेंगे, सबसे अहम चीज ये। दूसरी चीज, हेल्थ केयर सिस्टम के बिल्डअप, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा इसका हिस्सा जो है, जिसको हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का निज़ाम कहते हैं, टेस्टिंग की मैंने आपको बात कर दी। पिछले इतवार को मैंने बड़े तफसील से दिखाया था कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी वो इलाका जहां पर ज़्यादा केसेस आ गई, जहां ये वबा ज़्यादा फैल गई है, तो बजाय कि 22 करोड़ को बंद कर दिया जाए, पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए, सबकी रोज़गार छीन ली जाए, जहां पर आपको वबा ज़्यादा फैलती नज़र आए और उसमें टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करके फौरी तौर पर वहां लोकल मुकामी एक्शन लिया जाए ताकि उसको वहां रोक दिया जाए। मुझे खुशी है कि ये सिस्टम जो हमने शुरू किया था उस पे 500 से ज़्यादा मुकामात के ऊपर एक्शन हो चुका है और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देखने में नज़र आ रहा है। फिर ये सब साथ साथ तो चल रहा है, मईशत की साइड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जो है उसका ऐलान किया गया। कुछ लोगों ने बदकिस्मती से थास का जो पैकेज है, गरीब तरीन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर 144 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए, सवान को बताते हुए कि हम तकरीबन 100 अरब रुपए तकसीम कर चुके हैं। 80 लाख खानदानों से ज़्यादा ये पैसा जा चुका है। हमाद अजहर साहब ने ऐलान किया था छोटा कारोबार जो करते हैं उनको बिजली के बिल के अंदर मदद की सूरत में 50 अरब रुपए का ये प्रोग्राम है। 35 लाख छोटे कारोबार इससे मुस्तफीद होंगे। ये दूसरा काम किया जा रहा है। तीसरा, पीएम ने वजीर आजम का जो कोरोना रिलीफ फंड था और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बड़ी रकम आनी शुरू कर दी है। हुकूमत ने यह ऐलान किया था हर 1 रुपया जो कोई भी उसके अंदर डोनेट करेगा, हुकूमत 4 रुपए उसमें इजाफा करके, यानी अगर आप 1 रुपए देंगे तो 5 रुपए जो है वो उन लोगों तक पहुंचाए जाएंगे जिनका रोजगार छिना है ये बंदिशें लगाने की वजह से, कोरोना की वजह से। ये तीसरा बड़ा प्रोग्राम है। चौथा, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। 50 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज पाकिस्तान के किसानों के लिए ऐलान किया है। वजीर खुराक जो है उसकी तफसीलात बता चुके हैं। वो 50 अरब रुपए का पैकेज है। फिर 50 अरब रुपए का पैकेज सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वो मुख्तस किए गए हैं। इसमें जो वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं, जो हमारे हीरो हैं, उनके लिए जो मराद देनी है वो करने के लिए, यानी वो इलाका जहां पर ज्यादा केसेस आ गई, जहां ये वबा ज्यादा फैल गई है, तो बजाय कि 22 करोड़ को बंद कर दिया जाए, पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए, सबकी रोजगार छीन ली जाए, जहां पर आपको वबा ज्यादा फैलती नजर आए और उसमें टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करके फौरी तौर पर वहां लोकल मुकामी एक्शन लिया जाए ताकि उसको वहां रोक दिया जाए। मुझे खुशी है कि ये सिस्टम जो हमने शुरू किया था उस पे 500 से ज्यादा मुकामात के ऊपर एक्शन हो चुका है और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा भी देखने में नजर आ रहा है। फिर ये सब साथ साथ तो चल रहा है, मईशत की साइड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जो है उसका ऐलान किया गया। कुछ लोगों ने बदकिस्मती से थास का जो पैकेज है, गरीब तरीन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर 144 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए, सवान को बताते हुए कि हम तकरीबन 100 अरब रुपए तकसीम कर चुके हैं। 80 लाख खानदानों से ज़्यादा ये पैसा जा चुका है। हमाद अजहर साहब ने ऐलान किया था छोटा कारोबार जो करते हैं उनको बिजली के बिल के अंदर मदद की सूरत में 50 अरब रुपए का ये प्रोग्राम है। 35 लाख छोटे कारोबार इससे मुस्तफीद होंगे। ये दूसरा काम किया जा रहा है। तीसरा, पीएम ने वजीर आजम का जो कोरोना रिलीफ फंड था और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बड़ी रकम आनी शुरू कर दी है। हुकूमत ने यह ऐलान किया था हर 1 रुपया जो कोई भी उसके अंदर डोनेट करेगा, हुकूमत 4 रुपए उसमें इजाफा करके, यानी अगर आप 1 रुपए देंगे तो 5 रुपए जो है वो उन लोगों तक पहुंचाए जाएंगे जिनका रोजगार छिना है ये बंदिशें लगाने की वजह से, कोरोना की वजह से। ये तीसरा बड़ा प्रोग्राम है। चौथा,
زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. 50 ارب روپے کا ریلیف پیکیج پاکستان کے کسانوں کے لیے اعلان کیا ہے.